है जनता भी इसको जो है बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देती है, इसके लिए उनके लिए भी अब ये मायने नहीं रखने वाला है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है किरण जी। देखिए अब जैसे बिल्कीपुर की बात हो रही है और साथ के साथ एक चीज हो रही है कि विधानसभा के जो 70 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाने के लिए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि 4 सीट ऐसी महत्वपूर्ण है जो जिसकी सबके ऊपर नजर है। हम्म। ओखला की सीट है, मुस्तफाबाद की सीट है, कालकाजी की सीट है, नई दिल्ली की सीट है। ये 4 सीटें ऐसी है जहां पे दिल्ली की जनता के साथ साथ पूरे देश की नजर 4 सीटों पर। और मुझे लगता है कि हसीन अब्दुल जी, एक चीज पे और है, क्योंकि एग्जिट पोल के जरिए एक बात और निकल करके सामने आई, और वहीं देखे तो मुस्लिम धर्मगुरु है मौलाना साजिद रशीदी जी, उन्होंने भी एक बड़ी बात कही कि मैंने तो इस बार बीजेपी को वोट किया है। भले ही ये चीजें इसमें आ जाए, लेकिन अब आप बताइए, क्योंकि कह रहे हैं कि ये जो इतना उलटफेर एग्जिट पोल में नजर आ रहा है वो सब मुस्लिम वोटर्स का काम है। नहीं किरण जी, देखिए मौलाना रशीद साहब का अपना निजी बयान है। और देखिए उनका अपना संवैधानिक अधिकार, चाहे वो भाजपा को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें, ये देखिए सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके का बयान उन्होंने। लेकिन मैं ये कहता हूँ दिल्ली की जनता जनार्दन, मैं खुद ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में वहां पर रहा हूँ, मैंने खुद कैंपेनिंग करी अपनी पार्टी की तरफ से, मैंने देखा है दिल्ली का माहौल कैसा है। लेकिन जो मैंने अभी कहा कि ये 4 सीटों पे बहुत अच्छी फाइट रहेगी, और हो सकता है कि ओखला की और मुस्तफाबाद की सीटें ओवैसी साहब के फेवर में चली जाएगी। मुस्तफाबाद की सीट पर पीस पार्टी ने अपने कैंडिडेट को रोककर समर्थन बात तो फिर वहीं आ गई ना। मुझे एक बात बताइए आज जी, आपने बाइफरकेट कर दिया, ओवैसी जी के पास चली जाए, मैंने मुस्तफाबाद देखा है, मैंने ओखला देखा है, फिर आपने फिर वही कर दिया, ये पोलराइजेशन, मुस्लिम वोट अलग, मुस्लिम उसको वोट नहीं देता, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। बात तो फिर आपने वही डिवाइड दिया ना। फिर आप बात करते हैं कि हम पीछे रह गए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है नहीं और हमसे कोई बात होती नहीं। दुबे जी, इस पर आप रिएक्ट कीजिए, फिर मैं आगे आऊँगा। बात है, मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने जिस प्रकार से सिर्फ 4 सीटों की बात 4 की, बता दी सिर्फ, क्योंकि 4 पे मुस्लिम है, उस पे वो वोट बाकी ले जाएंगे। एग्जैक्टली वो एक मुस्लिम मौलाना कह रहे हैं कि बीजेपी को मैंने दिया, और इस बार लिटरली शिफ्ट हुआ है। मुझे एक बात बताइए ना भाई, आप यूजुअल जो ट्रेडिशनल वोट बैंक आप देखिए, जैसे आप कहिए कि पंजाबी वोटर, बढ़िया वोटर, मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास वो देता है, वो आपका देखिए 240 जब आए तो वो ठीक है, आपका बीजेपी के साथ खड़ा, 303 में भी बीजेपी के साथ खड़ा, लेकिन वो पिछले 2 बार से वही वोटर, मैं उसी वोटर की बात कर रहा हूं, वही वोटर पिछले 2 बार से विधानसभा में केजरीवाल के साथ है। एग्जैक्टली लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का कोई कार्डर बेस नहीं है। वो है कि आज कुछ देर में आप लोग दिखाएंगे कि भारतीय जनता। चलिए, रिएक्शन आने शुरू हो गए, मैं करूंगा रुक। दुबे जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अगर वो जो वोट है वो वोट एक परिस्थिति का है, वो परिस्थिति अरविंद केजरीवाल जी ने अचानक क्रिएट की थी, तो लोगों को लगा कि नहीं भाई आंदोलन करके आए हैं, बढ़िया करेंगे, अन्ना जी के साथ में हैं। लेकिन वो सारी परिस्थिति जो उस समय की थी वो अब सब निगेट हो चुकी है। अब सवाल ये पड़ता है क्या केवल फ्रीबीज या अनाउंसमेंट के दम पर चल सकते हैं? तो उसमें भी बहुत सारे गोलमाल हो गए, और इधर दूसरी पार्टियां भी उनसे ज्यादा आगे उतर कर आई। मजे की बात ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उन्होंने जितने प्रॉमिस किए हैं पिछले 10 साल में वो पूरे भी हुए हैं, तो क्यों ना कोई विश्वास करे उन पर। और दूसरा, ये भ्रष्टाचार का जो पुलंदा खुला दिल्ली में, वो भी तो एक बड़ा फैक्टर है ना। और अरविंद केजरीवाल जी को यहां तक विधानसभा और सेक्रेटरीट जाने तक को मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये भी बड़ा फैक्टर है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली का जो चुनाव है वो चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है, और अगर अरविंद केजरीवाल दोबारा रिटेन कर पाए तो भी ये बड़ा ऐतिहासिक है। अगर वो दोबारा स्थिति में आ पाते हैं तो भी ये बड़ा ऐतिहासिक है कि इन परिस्थितियों में भी क्या कोई पार्टी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद आप यहां पर वापसी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी एक डिफरेंट थिंग होती है। एंटी इनकम्बेंसी वो होती है जिसमें मुझे देखते देखते लोग बोर हो गए हैं। ये तो भ्रष्टाचार का रिवर्स खेल है ना। हर वो मामला जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये काम किया है, वो हर मामला दिल्ली हाईकोर्ट गया। हर मामले में इनके किसी मिनिस्टर या उसको बुलाकर सीधा सीधा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, और कुछ मामले तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। और हर एक मामले में चाहे कुछ भी हुआ हो, हर एक मामले में लड़ाई सामने दिखाई देती है। आप पानी नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं तो हरियाणा ने नहीं छोड़ा, पानी बाढ़ आ गई तो हरियाणा ने ज्यादा छोड़ दिया, दिल्ली की तो फिर कुल मिलाकर के तो हरियाणा ने जहर कुल मिलाकर के मैं इसी को एक्सटेंड कर देता हूं
ठीक है, एक बार जो कुछ रिएक्शन जो लगातार आ रहे हैं मैं आपको कुछ सीटों रिएक्शन पे दिखाता हूं, फिर रमनीश आप जमानत के आसपास बचना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है आसपास उसके रह जाएं। और खास तौर पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों एक्स एमएलए भी होने जा रहे हैं। ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसी झूठ के कारण ही लोग अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं। इतना झूठा आदमी है, कभी कह देता है यमुना जी में जहर डाल दिया, कभी कह देता है कि मेरे 15 एमएलए खरीद लिए, कभी कहता है पंजाब में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया। आज तक इस इंसान ने किसी भी एक चीज़ का सबूत नहीं दिया। इसके पास 3 लाइनें हैं बोलने को। एक, मेरे को बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं सुबह से। एक, वो कौन सा नंबर है जिस पे फ़ोन आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री हमें पता चले। दूसरा, मेरे एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई, 15 करोड़ ऑफर किया गया। अरे भाई, जिसको किया गया उसका नाम बताइए, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाइए और बताइए कि किसने उसको ऑफर किया। पंजाब में भी यही काम किया, झूठ झूठ और झूठ। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ से दिल्ली के लोग ऊब चुके हैं, इसलिए दिल्ली के लोग ऐसे फ्रॉड और झूठे मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि दिल्ली के लोगों ने जिस तरह से वोटिंग की, और खास तौर पर मैं रजौरी गार्डन की अगर बात करूं तो मिनिमम से मिनिमम 25। तो सुन रहे थे यहाँ पर मनजिंदर सिरसा को सीधे तौर पर वो ये कहते हुए, देखिए सचिन, की कहीं ना कहीं जो जमानत है वो तक जब्त हो जाएगी, और उन्होंने कहा है कि ये तो अब पूर्व ही रह जाएंगे, चाहे वो मनीष सिसोदिया के बारे में बात कर रहे हो या फिर अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन सबको जो है इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि 8 बजे से जब रुझानों का आना सिलसिला जो शुरू होगा, उसके बाद जो नतीजों में जब ये कन्वर्ट होगा तो उसके बाद ही तस्वीर जो है वो क्लियर हो पाएगी। अभी सिर्फ यहाँ पर जो है एग्जिट पोल के जरिए जो है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। रमनीश जी, आपका हम यहाँ पर रुक करेंगे। क्या ये हम माने कि आप सबसे पहले क्या फैक्टर्स देखते हैं? अगर बीजेपी जीत रही है तो जीत के क्या फैक्टर्स देख रहे हैं? क्योंकि देखिए 27 साल का सूखा, अभी तक डबल इंजन की सरकार का कोई बेनिफिट यहां पर मिलेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार ही नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार है। तो क्या सिर्फ केंद्र की योजनाओं के जरिए ही एक जीत की आशंका, संभावना जो है वो आप लेकर के चल रहे हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी का जो फैक्टर आप देखें कि विकास के ही मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। चुनावी मुद्दे यदि आप आते हैं और वो चले जाते हैं, चूंकि चुनाव तक ही सीमित रहता है, लेकिन चुनाव में आप जो विकास के वायदे करते हैं और उसको आप डिलीवर यदि कर देते हैं तो फिर आप जनता उसके ऊपर विश्वास करती है। जैसा कि मैं देखिए, महिला जो है आधी आबादी मानी जाती है, चाहे देश में की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें। जैसे कि वायदा किया था इन्होंने कि पंजाब में हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, इन्होंने वायदा किया लेकिन पूरा नहीं किया। दिल्ली में 1000 रुपया का वायदा किया इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी, पूरा नहीं किया। अब महाराष्ट्र में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया और 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिला। फिर आप देखिए कि मध्य प्रदेश में लगातार करोड़ों ऐसी महिलाओं को ये लाभ लाडली योजना के तहत मिल रहा है। हरियाणा में ये चीजें कवायद शुरू हो गई, छत्तीसगढ़ में ये चीजें शुरू हो गई। ये सारी चीजें जो भी वायदा करती है भारतीय जनता पार्टी, उस पर खड़े उतरती है। लेकिन जिन तमाम वायदों को, मैं आता हूँ सचिन, नहीं, मैं कल किसी से बात कर रहा था आपके महिला वाले फैक्टर पे ही। जी। मुझे कोई बता रहा था कि अब 2 चीजें, एक आप उसमें अपनी बात पूरी करें। जी। वो कह रहे अगर अरविंद केजरीवाल वापस आते हैं ना, अगर आप वापस आते हैं, दिल्ली की महिलाओं के पैर धो के पीने चाहिए, कि मतलब अगर आते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर वो महिला फैक्टर होगा। बिल्कुल। तो मैं कहना चाह रहा था कि, और इस बार देखिए बड़ा दिलचस्प किरण होने वाला है क्या, कि अरविंद केजरीवाल जी, खास करके आतिशी मरलेना, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया जैसे लोग जो है चुनाव हारने जा रहे हैं। अब देखिए दिल्ली मतलब जैसे हाँ, मैं केजरीवाल जी के, चूंकि केजरीवाल जी घिरे हैं ना, प्रवेश वर्मा इधर से घिरे हुए हैं, इधर से आप संदीप दीक्षित भी कांग्रेस में काफी ज्यादा कद्दावर नेता है। फिर बात करता हूं कि दिल्ली से जेल से तो आम आदमी पार्टी के इसमें मुहर लग जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावी मैदान में वो बीजेपी के बेनिफिट के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी देखिएगा, अब आप देखिएगा खत्म होने जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बात सच में है कि अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का कोई कैडर वोट नहीं है। ये सारे अन्ना आंदोलन से लोग जुड़े थे, हम सब लोग जुड़े थे, लेकिन आज सब लोग छिटकने लगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, नकारात्मक राजनीति से जनता आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक जुड़ी नहीं रह सकती है। क्योंकि आपने अब जब भी आप पानी, लेकिन अभी तक आपने फैक्टर नहीं बताया कि किस फैक्टर से जो है वो बीजेपी जीतेगी। आपको क्या लग रहा है? ये चलिए हम एक यहाँ पर ब्रेकिंग बता देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी